घंटे में पलट दिया सारा खेल। पुतिन के सहारे चीन कर रहा भारत के लिए बड़ी तैयारी। राजस्थान के पोखरण से डीआरडीओ का एक और सफल परीक्षण। अमेरिका के बेंच से भड़क गया चीन, दे डाली बड़ी धमकी। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में लगातार तनाव जून 2020 के बाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही देश सीमा पर खतरनाक हथियारों की तैनाती करते जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच में बढ़ता तनाव केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव कई देशों पर पड़ सकता है। चीन और भारत के बीच एलएसी पर लगा बारूद का ढेर कभी भी चिंगारी के हवाले जा सकता है तो एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है और दुनिया को दो भागों में बांट सकता है। खैर, इस बड़े संघर्ष से निपटने के लिए दोनों ही देशों के बीच लगातार तनाव से इतर बातचीत का दौर भी चालू है, जहां पर दोनों ही देशों की सेना के बीच 13वें दौर की सैन्य बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला है। भारत को सीमा से पीछे धकेलने की कोशिश करने वाला चीन भारत के अडिग रवैये से ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि बाकी देशों की तरह चीन भारत के लिए भी यही सोचता था कि वह अपने विकराल रूप को दिखाकर भारत को डरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोकलाम की तरह ही पूर्वी लद्दाख में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन को भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो वहीं दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर की वार्ता भी हो रही है। अभी हाल ही में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की समिट हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब जो खबर आ रही है काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि काफी वक्त से गायब रहने वाला जिनपिंग अब भारत की ताकत से इतना डर गया है कि खुद भारत को मनाने के लिए भारत दौरा करने वाला है। दोस्तों, चीन को केवल भारत जमीनी सीमा पर ही चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि समुद्र में भी चीन के लिए नई मुसीबत को जन्म दे रहा है, क्योंकि भारत क्वाड संगठन का सदस्य है, जो कि खास तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ऐसे में चीन अच्छे से जानता है कि भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते न केवल उसे सामरिक चुनौती देंगे, बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा झटका देने वाले हैं। जैसा कि केवल दिवाली के मौके पर बाइकॉट चाइना की वजह से 50,000 करोड़ का फटका चीन को लगा था। इसलिए चापलूस चीन यह बात अच्छे से जानता है कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है, और छोटी आंख वाला जिनपिंग मोदी से मुलाकात के लिए भारत दौरे पर आने वाला है, और इसकी पुष्टि रूस की ओर से की गई है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच पिछले दिनों 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद पुतिन ने जिनपिंग को भारत के प्रति आगाह कर दिया है कि उसे बच्चा समझना चीन के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। तभी तो दौड़ा दौड़ा जिनपिंग भारत आने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों, हमारे डीआरडीओ की ओर से नवंबर और दिसंबर महीने में लगातार खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण किए जा रहे हैं, और अभी हाल ही में डीआरडीओ की ओर से भारी नोटाम जारी किया गया है। इसलिए चीन डीआरडीओ के इन परीक्षणों को सीमित करने की गुजारिश भी भारत से करने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ भारत के लिए हर वह हथियार बनाने में जुटा है जो चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला है। दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रयासों से पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच यह बैठक हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उसाकोव ने बताया कि रूस, चीन और भारत के बीच शिखर बैठक निकट भविष्य में हो सकती है। पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के बारे में भी जिनपिंग को बताया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता उसाकोव ने कहा कि रूस भारत चीन फॉर्मेट में सहयोग के विषय पर चर्चा हुई है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शी जिनपिंग और पुतिन के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई है। पुतिन और शी जिनपिंग इस संबंध में विचारों के आदान प्रदान को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए हैं, और निकट भविष्य में आरआईसी फॉर्मेट में शिखर बैठक के लिए प्रयास हो सकते हैं। पुतिन ने चीन के लिए बड़ा प्रयास किया है और चीन को मनाने का प्रयास किया है भारत के लिए, और यहाँ पर रूस मध्यस्थ की भूमिका में रहने वाला है। उसाकोव ने कहा, पुतिन ने शी जिनपिंग को अपनी नई दिल्ली यात्रा के बारे में बताया है। तीनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आरआईसी की अंतिम बैठक जून 2019 में हुई थी। यह G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ओसाका में हुई थी। संघाई सहयोग संगठन के ढांचे के तहत सहयोग करने पर विस्तृत चर्चा हुई है। बता दें कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ और गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच संबंध रसातल पर चले गए हैं। रूस भारत और चीन के बीच विवाद और तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पुतिन की यात्रा के दौरान रूस के साथ